आज माय किचन में बन रहे हैं सर्दियों में खाए जाने वाले लड्डू। आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। बिना गुड़ बिना शक्कर के हम आज ये लड्डू बनाएंगे। और आप अगर रोज़ एक लड्डू सुबह सुबह खा लेंगे तो दिन भर आपको थकान नहीं होगी, हड्डियां मजबूत होगी और कोई भी कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। तो इसके आज हम आपको कुछ फ़ायदे भी बताएंगे। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो इनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो किस तरीके से इनका सेवन करना चाहिए आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रामेश्वरी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कटोरी भरकर मूंगफली को डाल दिया है और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब इसका छिलका निकलने लगे तब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कटोरी भरकर अलसी। अलसी आसानी से मार्केट में किसी भी शॉप में, जो किराना की शॉप होती है, वहाँ आराम से मिल जाती है। तो आप वहाँ से इसे आराम से ले सकते हैं। इसे हमें चटकने की आवाज़ आने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे सफ़ेद तिली। सफ़ेद तिली भी हम 2 कटोरी लेंगे। इसे भी जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे तब तक के रोस्ट करना है। सफ़ेद तिल का सेवन करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये ब्लड शुगर में फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हेयर फॉल रोकने में भी काफ़ी मददगार होता है ये। और इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में हम मूंगफली को डालकर इसे पीस लेंगे। तो इसे हमें फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, इसका दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें आधे आधे क्रंची मूंगफली भी नज़र आ रही है। और अब इसी में हम डालेंगे तिली। इसे भी हमें इसी तरीके से मोटा मोटा पीस लेना है, एकदम फाइन नहीं पीसना है। बस देखिए इस तरीके से इसमें आधी तिल भी नज़र आ रही है। और अब इसी तरीके से हमें अलसी को भी पीसना है। तो अलसी को भी हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसी तरीके से थोड़ा मोटा मोटा सा पीसेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं तैयार करना है, देखिए इस तरीके से। और बहुत बारीक अगर आप इसे पीसेंगे तो इसमें से ऑयल रिलीज होने लगेगा। तो इसे इसी तरीके से मोटा सा पीसना है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ खजूर। डेट्स ½ kg मैंने लिए हैं। और अच्छे वाले डेट्स जो बहुत अच्छे से पके हुए हो वो वाले आप यहाँ पर लीजिए। हम यहाँ पे गुड़ और चीनी का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे। तो मैंने आज डेट्स से बना रही हूँ ये लड्डू। इसके बीज हम पहले निकाल देंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे हमें दरदरा सा इसे भी हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। सारे बीज निकाल के इसे पीस लेंगे तो क्या इसे हमें मेल्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ा मोटा मोटा से इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में ही पीस लेना है। आप इस तरीके से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। और या फिर आप चाहे तो पहले इसे थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल के इन डेट्स को आप डालकर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आधे डेट्स के साथ कर लिया है। इसे भी मैंने यहाँ पर घी डाल के और बीज निकले हुए डेट्स इसमें डाल के इसे अच्छे से थोड़ा सा हमने मेल्ट कर लिया। गरम करने से सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। कुछ बीजों को मैंने ऐसे ही कर लिया था, कुछ डेट्स को, और कुछ को मैंने इस तरीके से गरम करके किया। तो देखिए ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है इसके बाद। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, मतलब सारी चीज़ों को हमने जो पीस लिया है, उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तिली, अलसी और मूंगफली, और ये तीनों ही जो चीज़ें होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। हमें इनका सेवन ज़रूर से करना चाहिए। और ठंडी के मौसम में इस तरीके के लड्डू अगर बनाकर आप इनका रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। सुबह सुबह एक लड्डू खाने से दिन भर थकान का एहसास नहीं होता है। और अगर आप किसी तरह की कमज़ोरी है तो भी इस तरीके के लड्डू आप बनाकर खाएंगे तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छे से सारे डेट्स को इस मसाले में हमें मिला लेना है। और फिर उसके बाद इसे हमें लड्डू का शेप देना है। तो थोड़ा अच्छे से दबाते हुए इन्हें हम लड्डू का शेप दे देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ हमें ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। थोड़े से ही घी में इतने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और बस आप इस तरीके से लड्डुओं को ठंडी के मौसम में बना के रख लीजिए और रोज़ एक लड्डू खाएंगे और अपने परिवार को सबको खिलाइए तो बहुत अच्छे फ़ायदे इसके आप सबको मिलेंगे।
और क्योंकि बच्चे अलसी ऐसे तो कभी खाएंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर आप उन्हें लड्डू बना कर देंगे तो बहुत अच्छे से खुशी खुशी खाएंगे और उन्हें सारा पोषण भी मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, बिना गुड़, बिना चीनी और बहुत ही कम घी में, ना के बराबर घी में ही हमने इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। और बस आप इसी तरीके से इन लड्डुओं को बनाकर और रखिए और ठंडी में इन लड्डुओं का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अब इसका टेक्सचर हम आपको दिखाते हैं, इसे मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू है और बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं। आप इन्हें इस तरीके से बनाकर एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। ये 1 महीने तक आराम से आप इन्हें खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। वैसे 1 महीने तक नहीं चलेंगे क्योंकि ये बचेंगे नहीं, इतने टेस्टी होते हैं। आप इन्हें एक बार बनाएँगे तो ये फटाफट से ही 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाएँगे, 1 महीने तक नहीं बचेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए।